हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी है रूमी की कहानी। रूमी जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट थे और बहुत ही बड़े फिलोसोफर भी थे। लाइफ के ऊपर बहुत कुछ बोला उन्होंने। आज की कहानी है आज़ादी पर। और अगर आज़ादी नहीं है हमारे पास तो बहुत ही खाली खाली ज़िंदगी होती है, बहुत उसमें कमियां होती हैं। चलिए देखते हैं कौन है ये जो आज़ाद नहीं है। हाँ, आज की कहानी का हमारा हीरो है एक तोता। यस, अ पैरट। उसका नाम है बाग बाग। कितना प्यारा नाम है ना, बाग बाग। दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। तो वही बाग बाग हैं। और ये जो बाग बाग हैं ये हैं इंडिया से, और बगदाद में रह रहे हैं एक परफ्यूमर के साथ। अब परफ्यूमर क्या होता है? एक प्रोफेशन होता है जिसमें खुशबू बेचते हैं, परफ्यूम या इत्र उसको बोलते हैं। तो वो जो ये हमारे साहब हैं बगदाद के, ये इंडिया आते हैं और इंडिया से तरह तरह के परफ्यूम्स ले जाते हैं और दुनिया में सब जगह बेचते हैं। और उनकी बड़ी सी एक दुकान है बगदाद में। और इसी तरीके से एक बार जब वो इंडिया आए तो बाग बाग को अपने साथ ले गए। अब जो हमारे बाग बाग हैं, जैसे हिंदुस्तानी होते हैं, खूब टॉकेटिव और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही समझदार। अब जब बातें करते हैं ये परफ्यूमर से हमारे बाग बाग, तो हमारे परफ्यूमर को बहुत अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, बोलते 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 हमारे जो ये हमारे बाग बाग हैं वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और सोचने लगे कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे चाहे वैसे रहो। एक दिन जब परफ्यूमर बाहर गए तो दुकान में हमारे बाग बाग कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, और सडनली एक जो रोज़ ऑयल था वो बॉटल पे उनका पंख लगा और बॉटल गिर गई। अब जो बॉटल गिरी तो बेंच पे गिरी, और कांच की बॉटल थी, उस ज़माने में प्लास्टिक नहीं होती थी। तो बॉटल को तो टूटना ही था और बॉटल टूट गई। सारा रोज ऑयल जो है बेंच पे फैल गया। पर हमारे जो बाग बाग हैं अपना मज़े से हैं, अरे गिर गया तो गिर गया, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर उड़ रहे हैं उधर उड़ रहे हैं। अब जब परफ्यूमर वापस आते हैं तो देखते हैं अरे बैठ गए आराम से बेंच पे मज़े से, और पूछ रहे हैं बाग बाग कैसे हो। ये क्या, छू करके देखा तो कपड़ा में कुछ गीला गीला है। अरे ये तो रोज ऑयल है। ऊपर देखा, अरे बॉटल गिरी हुई थी नीचे और सारे में बिखरा हुआ था ऑयल, रोज ऑयल, और सारे में खुशबू थी। अब हमारे बाग बाग उड़ते उड़ते आए और जैसे ही आकर के परफ्यूमर के कंधे पर बैठे, परफ्यूमर को गुस्सा आया और मन ही मन सोचा इसको सबक सिखाना होगा। बहुत ही मन चला तोता है। गलती तो हुई पर क्या मारना सही था? सोच के बताइए आप मुझे। लेकिन ये क्या, बाग बाग शॉक था, खामोश हो गया। उसका एक पंख गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे 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 उसके सारे बदन के पंख गिर गए। अब जो परफ्यूमर है उसको लगा ये क्या हुआ, पंख क्यों गिर रहा है। खैर, गुस्से में भी था तो जाने दो, पंख गिर रहा है तो गिरने दो, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, बाग बाग बोले ही ना। और बाग बाग की फेवरेट थी शुगर, शुगर कैंडी, बहुत मज़ेदार। वो ला करके दी बाग बाग को। अब बाग बाग खाए ही ना, खामोश बैठे हुए, लॉस्ट, कहीं खोए हुए। अब जो हमारे परफ्यूमर हैं उन्होंने सारे में अनाउंसमेंट करवाई कि जो आएगा मेरे तोते को बुलवाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब लोग आ रहे हैं, तरह तरह के फेसेस बना रहे हैं, और तोतू बोलो, तोतू प्यारे तोतू बोलो। पर जो हमारे बाग बाग हैं वो तो खामोश हैं। शायद सदमा लगा उनको। क्या बात थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अब एक दिन एक मैंडिकेंट या जिनको दरवेश बोलते हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। दरवेश बहुत ही बाल उनके सर पे नहीं और बहुत ही कम कपड़ा पहना हुआ गरीब होते हैं मेंडिकेंट्स। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। उनका और गॉड का एक रिलेशनशिप होता है जिसको वो चेरिश करते हुए जाते हैं। अब उनको देख कर के सडनली हमारे बाग बाग ने देखा का अरे, और ज़ोर से कहा कि क्या तुमने भी किसी ऑयल की बोतल तोड़ी है? तुम्हारे भी सर पर बाल नहीं हैं? और ये क्या? बाग बाग बोलने लगा। मजाक उड़ाया दरवेश का बाग बाग ने। क्या ये बात सही है? बाग बाग ने किया। सोचिए कि क्या बाग बाग को ऐसा करना चाहिए था? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर दरवेश वहाँ से चले जाते हैं और हमारे जो बाग बाग हैं वो बहुत खुश हैं कि अब शुगर खाएंगे, मज़े करेंगे। और हमारे परफ्यूमर भी बहुत खुश हैं, खूब बातें हो रही हैं। एक दिन हमारे परफ्यूमर कहते हैं कि मैं इंडिया जा रहा हूँ और बहुत सारी परफ्यूम्स मुझे लेकर के आने हैं। तो हमारे बाग बाग ने कहा कि अगर तुम इंडिया जा रहे हो तो मेरा ये जो मैसेज है मेरी साथियों तक पहुंचा देना। तुमको तो मालूम ही है मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। तो पूछा कि क्या मैसेज है? तो बाग बाग ने कहा कि उनसे कह देना कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ और बहुत समय हो गया बिछड़े हुए। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं, पर शायद इस लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको कह देना कि मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। अब हमारे परफ्यूमर साहब ने सुना और बोला कि अरे, ये तोता तो बड़ा इमोशनल है। एनीवे, चले जाते हैं, इंडिया आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खूब सारे परफ्यूम खरीदते हैं, तरह तरह की चीज़ें, मसाले और ये सब चीज़ें खरीद करके। और जब निकलने वाले होते हैं तो उनको याद आता कि अरे, बाग बाग का मैसेज तो भेजा नहीं। तो ढूंढना शुरू किया। एक जगह पेड़ पे जाके देखा बहुत सारे तोते बैठे हुए थे और बोले चले जा रहे हैं, टाएं 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 बात किए चले जा रहे हैं। वहाँ जाकर के जो हमारे परफ्यूमर हैं वो बहुत ही प्यार से कहते हैं कि मैं अपने तोते बाग बाग का आपके लिए मैसेज लाया हूँ। तो सब तोते शांत हो जाते हैं, सुनते हैं क्या मैसेज है। तो परफ्यूमर कहता है कि ये आपके मित्र ने मुझसे मैसेज भिजवाया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही वो बताते हैं मैसेज, एक तोता जो है वो पेड़ से टपक जाता है, गिर जाता है। आप जो है परफ्यूमर देखते हैं तोता तो मर गया। और इतना शौक लगा कि अरे, बाग बाग ने ये कैसा मैसेज भेजा, इस बेचारे की तो जान चली गई, अब क्या होगा? खैर, घबराए हुए परफ्यूमर साहब आए वापस बगदाद और आकर के बाग बाग से मिले और बाग बाग ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बुरा हुआ, तुमने ऐसा मैसेज क्यों भेजा, एक तोता तो मर गया। तो बाग बाग ने कहा मुझे पूरी बात बताओ, एग्जैक्टली क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। तो पूरी की पूरी कहानी दोहरा दी परफ्यूमर ने। तो उसके बाद पूछा बाग बाग से कि अरे, वो तोता क्यों मर गया, तुम्हारे मैसेज में ऐसा क्या था कि वो इतना दुखी हो गया और वो मर गया? और बाग बाग कुछ नहीं बोला, खामोश हो गया। अब ऐसे एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद जब परफ्यूमर ने एक दिन आकर के देखा बाग बाग को खाना देने के लिए, पिंजरा खोला तो देखा बाग बाग तो केज में ऐसा लेटा हुआ है। उसको बहुत उठाने की कोशिश की, बाग बाग की भी डेथ हो गई। परफ्यूमर जो है वो बहुत परेशान, निकाला बहुत प्यार से और बहुत रोए कि मेरा दोस्त, इतनी अच्छी बातें करने वाला, इतना समझदार दोस्त, मैं बहुत मिस करूँगा तुमको, तुम बहुत प्यारे थे, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा थे। अरे, ये क्या, एक दो तीन, बाग बाग उड़ गया और ऊपर में जाकर के पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टाए 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 टाए। जो हमारे परफ्यूमर है वो एकदम चौंक गए। अरे, ये क्या हुआ? बाग बाग, तुम जिंदा हो?
तुम जिंदा हो मेरे दोस्त, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। पर तुमने ये नाटक क्यों किया? तुमने ये नाटक क्यों किया? तो बाग बाग ने कहा, मैं उस पिंजरे में बहुत सालों से बंद था, मीठी चीनी खा रहा था और मज़े से रह रहा था, सारे ऐशो आराम थे, लेकिन मैं आज़ाद नहीं था। मुझे आज़ादी चाहिए और आज़ादी पाने के लिए मैंने ये किया। तो फिर परफ्यूमर ने पूछा, क्या इसका जो मैंने मैसेज दिया था इंडिया में तोतों को, उससे कुछ लेना देना है? तो बाग बाग ने कहा, हाँ। मेरे दोस्त ने कहा, डाई बिफोर यू डाई। मतलब मतलब ये कि तुमको जो करना है वो करो, आज़ाद रहो, क्योंकि अगर आज़ाद नहीं हो तो वो ज़िंदगी मरने के समान है। तो मरना, डाई, डाई बिफोर यू डाई, मतलब कि जो इम्प्रिजन्ड लाइफ है, इससे आज़ाद हो जाओ, इसको इसको ख़त्म करो, तभी तुम रियल लाइफ जी पाओगे। तो उसके बाद परफ्यूमर ने कहा, मत जाओ बाग बाग, वापस आ जाओ बाग बाग। तो बाग बाग ने कहा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे जाने दीजिए, मुझे आज़ाद रहने दीजिए, मुझे अपने लोगों के बीच में जाके रहना है। इतने साल हो गए मैं इंडिया छोड़ कर के आया हूँ, रास्ता भी नहीं पता था कि किस तरह से रास्ता था, कहाँ से आया था, कैसे आया था, लेकिन अब मैं ढूंढ लूँगा, अब मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी मंजिल पा लूँगा। और उसके बाद परफ्यूमर जो है वो उदास हो गया और बाग बाग खुशी से झूमता हुआ, उड़ता हुआ अपने मुल्क, अपने देश, अपने वतन की तरफ उड़ चला। तो कैसी लगी आज की कहानी? आज़ादी, 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 सबसे प्यारी आज़ादी, है ना? बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये कहानी। टिल देन, बाय बाय।